नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। राजेश सर स्क्रीन पर। राजेश सर गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत होगी। स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज दिखाइए, रीच आउट करिए, ट्वीट करिए, जैसे समझ में आए वैसे करिए। कोशिश होगी आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे रेज करें, पर उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप हमसे संपर्क में आएँ ताकि हम शेड्यूल कर पाएँ आपका इंटरेक्शन। मार्केट्स बढ़िया बिहेव करते हुए वैसे इस समय बढ़िया मूड है। 2/3% का उछाल। वैसे आज इंट्राडे में तो हमने 880 तक के लेवल छुए थे। थोड़ा सा पस पड़ रहे हैं लेकिन अच्छा मोमेंटम है। 2/3% एक्सपेक्टेशन से बेहतर जो ग्लोबल क्यूज थे। ये बढ़िया क्रेडिट पॉलिसी में वैसे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 25 बेसिस पॉइंट एज एक्सपेक्टेड दरों में बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ मैं ऐसी देख रहा था, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट जो है वो अगले साल की भी काफी एग्रेसिव है। मतलब वो 4% के आसपास इन्फ्लेशन आना इस समय अगले साल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों क्वार्टर्स के मैं इन्फ्लेशन ब्रेकअप देख रहा था। तो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स ऐसा नहीं है कि ठंडी पड़ रही है, वो कंसर्न्स रहेंगी और इसीलिए शायद वो स्टैंड्स में कोई बदलाव नहीं या फिर इस तरह की कोई कमेंट्री नहीं कि हम अब इस साइकिल के लास्ट हाइक आज देख चुके हैं। अगर वो इंडिकेशंस आप अवेट कर रहे थे तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है। इन्फ्लेशन में भी जो इन्फ्लेशन था उसमें जो कूल ऑफ हुआ था वो सब्जियां और फूड प्रोडक्ट्स थे जो कूल ऑफ हुए थे। वो कोर तो 10 का 10 था, सब यही मान रहे थे, वो तो नंबर दिखा ही रहा था। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं और ये इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे कंटिन्यू करेगा। कंफर्ट बैंड के जरूर अंदर आ गया है। 2 से 6% का कंफर्ट बैंड था, पर एक्चुअली 4% का टारगेट है, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा सा वो रूम खुला हुआ है। इस 25 के बाद भी डिपेंड करता है बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स किस तरह से एक्ट करते हैं, उस पर डिपेंडेंट भी होगा और इन्फ्लेशन की चाल पे डिपेंडेंट होगा। तो हमारे यहाँ भी डेटा डिपेंडेंट माहौल खुला ही हुआ है वैसे, अभी ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, मार्केट्स बढ़िया है। निफ्टी बैंक पस पड़ा हुआ है बाय द वे। जब मैं मार्केट्स बढ़िया कह रहा हूं तो निफ्टी 2/3% ऊपर है। और निफ्टी में भी हुआ क्या, कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी। कई दिनों से जो परेशान कर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आज ही सुबह चर्चा में लेकर आए थे हम लोग मॉर्निंग में मुनाफे की तैयारी में। आज ही सबसे बड़ा टॉप कंट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज बन के बैठा हुआ है और दोनों आईटी दिग्गज। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। इन्फोसिस और टीसीएस, वो चर्चा निकल के आ रही थी ना कि नैस्डैक में बहुत बढ़िया प्रिंट, बहुत अच्छा उछाल बना उस स्पीच के बाद। उसका पूरा इंपैक्ट इंडियन आईटी पे। टीसीएस ने आज खैर सुबह सुबह 60 करोड़ यूरोज के ऑर्डर की भी बात कर दी तो और मूड सुधर गया। तो आईटी और रिलायंस लार्जली जो कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। वो तो खैर वोलेटाइल स्टॉक है जिसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रीजन है। निफ्टी बैंक पस पड़ा है, निफ्टी क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है। नॉन बैंकिंग स्टॉक्स जो इस समय मदद कर रहे हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। हमें पुणे जाना है, हमें मणिपुर जाना है और हमें हरियाणा के पंचकुला जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे जा रहा हूं। नीना तंबोली जी स्क्रीन पर। नीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीना जी कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो मैम आप? मैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स। ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और ये जर्नी कैसी यस, रही? गुड। गुड से assumption ये कि पैसा घर आया है ना? सॉरी। नेट नेट पैसा घर आया है, ये मानो तभी गुड है। एक्चुअली आई एम डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली, तो अभी तक अभी मैंने सिर्फ कुछ डिप्लॉय कर रहे हो प्रॉफिट आप? बुक नहीं अरे प्रॉफिट ब्यूटीफुल, बुक नहीं हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नीना मैम ये लॉन्ग टर्म के लिए पहला क्वेरी वाला स्टॉक कौन सा है? कौन सा स्टॉक पे राजेश सर से बातचीत करी जाए पहले? या सर, जीएमएम फॉडलर है मेरे पास, 24 शेयर्स है एंड द शेयर प्राइस इज 1653। सो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब मुझे 5 साल या और ज्यादा भी रख सकते। बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे, प्रमोटर्स के बीच में कुछ शेयर ट्रांसफर्स हुए थे, बहुत कुछ हुआ। अब जीएमएम फॉडलर राजेश सर लॉन्ग टर्म, ये इसने बहुत अच्छी रिलेटिंग समय दिखाई थी, उसके बाद सारी रिलेटिंग फिजल आउट हुई ऑलमोस्ट। अब एट 1600-1700 रुपए के लेवल्स पर जीएमएम फॉडलर है कैसा सर? 1700 तो ही नहीं, खैर 1550 के आसपास के लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए मैम ने खरीदा है 1650 पे। अच्छा है क्या? रखना है क्या? खरीद का लेवल सही है क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो
कॉलर्स जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार। जीएम फॉडलर की जो बात की जाए तो केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। चाइना प्लस फैक्टर अपनी जगह काम कर रहा है। इस बार के जो आंकड़े आए, बिक्री में भी 30% के आसपास की जंप देखी गई। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अपनी जगह बनी हुई हैं। बॉटम लाइन में थोड़ा ड्रॉप देखा गया था। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से ऑर्डर इनटेक इनके बने हुए हैं और बैकलॉग के नंबर्स हैं, वो सब बहुत स्ट्रांग है। और इस वक्त कम से कम थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक अच्छा लगता है। और ऊपर में हमें लगा 1800 साढ़े 1800 तक आने वाले साल डेढ़ साल तक जा सकता है। जहाँ तक इनका 5 साल का सवाल है, मैं कहूँगा कि हर तिमाही दर तिमाही समीक्षा करती रहें नतीजों के, मैनेजमेंट कमेंट्री के, उसके बाद कॉल लें। क्योंकि जो 5 साल 10 साल के स्टॉक होते हैं वो थोड़े से स्टेबल लार्ज कैप हों तो ज़्यादा उचित रहते हैं छोटे नए इन्वेस्टर्स के लिए।